यहाँ एक क्वेश्चन है इन BrF3, ठीक है ना, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल है। द लोन पेयर्स ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशंस टू मिनिमाइज। क्या कह रहा है कि BrF3 मॉलिक्यूल में जो लोन पेयर्स होते हैं वो कौन सी जगह घेरते हैं, इक्वेटोरियल, ठीक है ना, इक्वेटोरियल पोजीशंस को जो ही ऑक्यूपाई करते हैं उस जगह को घेरते हैं, वो जगह चुनते हैं। टू मिनिमाइज किस चीज़ को कम करने के लिए, तो यहाँ पर आंसर आएगा डी। ये जो है लोन पेयर रिपल्शन को जो है मिनिमाइज करने के लिए जो है इक्वेटोरियल पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आंसर किस तरह से आया, आइए हम देखते हैं। अगर हम ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड की अगर बात करें, ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि ब्रोमीन और फ्लोरीन दोनों एक ही ग्रुप के होते हैं। किसके, हेलोजन परिवार के होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ठीक है ना, एसिटिक। तो हम जानते हैं फ्लोरीन और ब्रोमीन, यहाँ पर जो हमें दे रखा है मॉलिक्यूल ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, तो चूंकि ये क्या होता है हम जानते हैं 7th ग्रुप का होता है, और हम जानते हैं 7th ग्रुप यानी इन सब के लास्ट शेल में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। और हम जानते हैं लुईस की जो है डॉट प्रोसेस से हम जानते हैं कि सबसे लास्ट शेल के 7 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम इनके चारों तरफ अगर दर्शाएं, डेमोन्स्ट्रेट करें, तो ये इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन ये ब्रोमीन और फ्लोरीन के चारों तरफ हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर BrF3 किस तरह से बनेगा देखिए, हम देखते हैं। तो हमारा ब्रोमीन सेंटर एटम होता है, ठीक है ना, इसके आसपास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, हेलोजन परिवार का, हेलोजन फैमिली का है। फ्लोरीन भी हेलोजन फैमिली का, इसके पास भी जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, ब्रोमीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, उसी तरह एक और फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन है हमारे पास, ये भी जो है एक बॉन्ड बना लेता है। उसी तरह ये तीसरा फ्लोरीन भी जो है 3 फ्लोरीन्स होते हैं, ये ब्रोमीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये कंडीशन हमें मिली है जहाँ पर 2 लोन पेयर और 3 क्या है, बॉन्ड पेयर हैं, यानी सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारी हम ट्रिक सेट करेंगे, यानी फार्मूला सेट करेंगे किसका, हाइब्रिडाइजेशन का, क्योंकि जब तक हमें हाइब्रिडाइजेशन पता नहीं होगा हमें BrF3 के स्ट्रक्चर पता नहीं होगी, ज्योमेट्री पता नहीं होगी, ठीक है। तो हमारी क्या ट्रिक है, हाइब्रिडाइजेशन का क्या फार्मूला था, नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो लोन पेयर्स कितने हैं यहाँ पे, 2, ठीक। लोन पेयर्स कितने हैं, 1 2 3, तो टोटल हमारा कितना आ रहा है, 5, यानी हमारा स्टेरिक नंबर आ रहा है 5। और जब भी हमारा स्टेरिक नंबर 5 आता है तो हम जानते हैं क्या ज्योमेट्री होती है, ठीक है ना, हमारे मॉलिक्यूल्स की जब भी, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। जब भी स्टेरिक नंबर 5 आता है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है मॉलिक्यूल में, sp3d, ठीक है ना। 5 यानी 1s 3p 4 और 1d 5, या dsp3, ठीक है ना, ये 1 2 और 3p, ठीक है ना, 5। तो इनमें से कोई एक हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन वाली कंडीशन में क्या होता है, इसकी ज्योमेट्री सेम बनती है। कैसे, हम इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे। हम जानते हैं जब भी sp3d या dsp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो हमारी ज्योमेट्री क्या होती है मॉलिक्यूल की, एक ट्राइंगल होता है, ठीक है ना, जिसपे सभी 120 डिग्री पे होते हैं, ठीक है ना, तीनों कॉर्नर पे जो एटम्स होते हैं, और एक जो है एक्सियल पोजीशन पे और एक नीचे एक्सियल पोजीशन पर एक एटम होते हैं, यानी फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ। और जो है लोन पेयर्स क्या होते हैं, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, ये जो हमारी है ये 2 फ्लोरीन है, ये क्या है, एक्सियल पोजीशन है, और इससे 90 डिग्री पे, यानी ये ट्राइंगल क्या है, FF से क्या है, ये ट्राइंगल 90 डिग्री पर है, ठीक है ना। यानी हमारा ये एक F और ये 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं, बचे 2 फ्लोरीन से
90 डिग्री पर, और ये ट्राइंगल पर तीनों क्या है, एक दूसरे से 120 डिग्री पर, ठीक है ना, दूरी बनाए हुए हैं। तो यहाँ हमारा जो है सेंटर एटम क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है ना। तो ये हमारा BrF3 बन गया। तो ये ज्योमेट्री हो गई हमारी, क्या हो गई, BrF3 की ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन अगर हम इसके शेप की बात करें तो हम जानते हैं कि शेप में हम क्या, लोन पेयर्स को नहीं लेते। तो अगर लोन पेयर्स को अगर हम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक F यहाँ, एक F यहाँ और एक F यहाँ पर है। तो ये टी शेप इसका बन गया, क्योंकि ज्योमेट्री में हम लोन पेयर्स भी काउंट करते हैं और स्ट्रक्चर और शेप में जो है हम लोन पेयर्स को काउंट नहीं करते। तो हम सिर्फ यही पार्ट लेंगे, FF वाला, लोन पेयर को छोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, टी शेप हो जाएगा इसका, है ना, टी स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ इसकी बात नहीं करना है, हमें बात किसकी करना है, लोन पेयर्स की करना है। तो हम जानते हैं कि लोन पेयर में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है, लेकिन यहाँ पर ये लोन पेयर यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर सेट हो जाते हैं, ताकि ये एक दूसरे से कितने 120 डिग्री पर यानी मैक्सिमम दूरी पर रह सके, ठीक है ना, 120 डिग्री पर रह सके। यानी यहाँ अगर हम देखें तो ये लोन पेयर 120 डिग्री, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बॉन्ड पेयर F का और ये लोन पेयर ये भी 120 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ ये लोन पेयर और ये हमारा फ्लोरीन का बॉन्ड पेयर ये भी 120 डिग्री पर, यानी एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, यानी इनमें रिपल्शन नहीं होगा। लोन पेयर पर रिपल्शन क्या होगा, नहीं होगा। जो कि हमारा आंसर भी है कि ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर जानबूझकर सेट होते हैं, ताकि लोन पेयर पर रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो जाए, कम से कम हो जाए, ठीक है। तो यही पोजीशन ऐसी होती है। और बाकी कंडीशन में अगर हम देखें तो बाकी कंडीशंस में हम देखें तो ये लोन पेयर इस फ्लोरीन से कितने हैं, 90 डिग्री पे है, ठीक है ना। और यही लोन पेयर नीचे वाले इस फ्लोरीन से क्या है, यहाँ से भी 90 डिग्री पे है, ठीक है। सेम ये लोन पेयर भी ये ऊपर वाले फ्लोरीन के साथ 90 डिग्री और नीचे वाले फ्लोरीन के साथ 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक लोन पेयर और दूसरे लोन पेयर के साथ 2 बार रिपल्शन हो रहा है, यानी कितना 2 + 2, यानी कितना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितना हो रहा है, 4 बार हो रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बॉन्ड पेयर में अगर देखें तो फ्लोरीन ये 90 डिग्री पे इस फ्लोरीन के साथ रिपेल होगा, और यहाँ पर देखें तो ये फ्लोरीन इस फ्लोरीन के साथ 90 डिग्री पर रिपेल होगा, ठीक है ना। और बाकी ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन तो एक दूसरे से 180 डिग्री पर है, ये रिपेल नहीं होंगे। यानी कुल मिलाकर बॉन्ड पेयर रिपेल कितना हो रहा है, 2 बार हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन लोन पेयर रिपल्शन हमने देखा 120 डिग्री पर सेट होने के कारण जो जितने भी 120 डिग्री पर सेट हैं यहाँ पर, उनमें आपस में रिपल्शन नहीं होगा, ये कम से कम होगा। तो यहाँ पर हमारे दोनों लोन पेयर्स एक दूसरे से 120 डिग्री पर सेट होने की वजह से इनमें जो है रिपल्शन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। और इससे जितने भी इस लोन पेयर से ये बॉन्ड पेयर भी, ये भी 120 पे है, तो इसमें भी रिपल्शन नहीं होगा, इस वाले बॉन्ड पेयर पर भी नहीं होगा। यानी जो 120 डिग्री पर सेट है उनमें तो आपस में रिपल्शन नहीं होगा या मिनिमम होगा। लेकिन जो 90 पर मौजूद है, 90 पोजीशन पर है, उनमें ये देखिए हमने देखा लोन पेयर बॉन्ड पेयर 4 बार रिपल्शन हो रहा है, और बॉन्ड पेयर में हमने देखा 2 बार रिपल्शन हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमारे लोन पेयर में बहुत मिनिमम या नहीं के बराबर रिपल्शन होगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।